हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस कैसे हैं सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। गाइस मैं वीडियो कम बनाना पा रहा हूँ एंड मेरे को पता है कि लगता होगा कि एकदम से मैंने अपना स्पीड कम क्यों कर दिया, क्योंकि गाइस मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए, हर चीज़ पे बना दिए मुरादाबाद की वीडियो। बट अब मैं थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ। जॉब, पैसा भी कमाना ज़रूरी है। वीडियोस तो मैं बना रहा हूँ बट यूट्यूब से मेरी कोई अर्निंग तो है नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं है। बट बनाता रहूँगा मैं, इट्स माई पैशन। ऐसा नहीं है कि पैसा ही आएगा तो ही मैं वीडियो बनाऊँगा। तो मैं जॉब भी कर रहा हूँ, वीडियोस भी बना रहा हूँ, बट वही है, समय कम मिलता है, समय निकाल के वीडियोस बनाने पड़ते हैं। तो गाइज़, मुरादाबाद के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मुरादाबाद के बेस्ट पार्क्स दिखाए थे एंड अब मैं उसका दूसरा पार्टी लेके आ रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ उसको। एंड इसमें मैं अपने मुरादाबाद में ओपन हुए 2 न्यूली पार्क दिखाने वाला हूँ। एक हनुमान जी से रिलेटेड थीम पार्क है, मतलब हनुमान जी से रिलेटेड है, उसमें सारी चीज़ें हनुमान जी से रिलेटेड मिलेंगी आपको। एंड एक पार्क ऐसा दिखाने वाला हूँ जिसमें हमारे संविधान से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो वही चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड दिखाता हूँ आपको पार्क का एंट्रेंस एंड पार्क के अंदर का क्या गैदरिंग है एंड किस तरीके से उस पार्क को बनाया गया है। तो वही चलते हैं वीडियो। ये हमारे पार्क का एंट्रेंस है एंड इस पार्क का भी इतनी जल्दी इनाग्रेशन कर दिया गया है कि पूरा डेवलपमेंट बाहर से नहीं हुआ है एंड इसका नाम भी लिखा हुआ नहीं है। वैसे इस पार्क का नाम है हनुमान वाटिका। एंड मैं एक बार आपको सराउंडिंग दिखा देता हूँ यहाँ की, कि बुद्धि विहार में ये सिचुएटेड पार्क है। सब लोगों को नहीं पता होगा, मुरादाबाद में जो रहते हैं उनको भी। तो एरिया में आपको दिखा देता हूँ। ये तो फेमस बिल्डिंग है सामने जो है बुद्धि विहार की। तो गाइज, आप लोग अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप लोग सीधा नूरी फैक्ट्री में आए बुद्धि विहार में एंड वहाँ से बिल्कुल पास में है पार्क। किसी से भी पूछ सकते हैं, वो ले जाएंगे आपको इस पार्क के अंदर। तो गाइज चलते हैं पार्क के अंदर एंड देखते हैं कैसे गैदरिंग्स हैं यहाँ पे। गाइस, अंदर घुसते ही बहुत अच्छा सा एक अनुभव आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, श्री हनुमान वाटिका का उद्घाटन श्री अरविंद कुमार शर्मा ने किया है। तो गाइस, जैसा कि आपने पार्क के एंट्रेंस पे ही देख लिया होगा कि इस पार्क के अंदर घुसते ही पता चल जाता है कि इतना बड़ा पार्क नहीं है। एंड सारी चीज़ें जो भी हैं यहाँ पे हनुमान जी से रिलेटेड है। सारे स्लोगन्स हनुमान जी से रिलेटेड हैं, सारे पोस्टर हनुमान जी के हैं, हनुमान जी का ही गदा लगा हुआ है। पूरा पार्क जो है हनुमान जी से ही रिलेटेड है एंड उन्हीं के रूप के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो इट मीन्स ये पूरा थीम पार्क हनुमान जी से ही रिलेटेड है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। चलते हैं, एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें दिखा भी देता हूँ एंड सारे चित्र दिखा देता हूँ। एंड पार्क भी जल्दी से ही फिनिश हो जाएगा क्योंकि इतना बड़ा पार्क नहीं है। तो भाई जल्दी से एक लुक ओवर ले लो। एंड अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो आ सकते हो, अच्छी वाइब्स हैं, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे आप फोटो शूट भी कर सकते हो, मतलब एक तरीके से इतना वेल मेंटेन्ड है कि यहाँ पे आपको लोकेशंस ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे आप फोटो शूट भी कर सकते हो एंड फैमिली के साथ आके फोटोज क्लिक कर सकते हो। तो गाइज, इतना बुरा नहीं है, अच्छा बना हुआ पार्क है, थीम पार्क है एंड हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इस वजह से आपको आना चाहिए, मैं यही बोलूँगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो मेरी वीडियो के थ्रू आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलते हैं, एक जल्दी से लुक ओवर ले लेते हैं। गाइस, देखिए स्टार्ट करते हैं इस स्लोगन से। एंड हनुमान चालीसा का एक स्लोगन ऊपर लिखा हुआ है, अष्ट सिद्धिनों निधि के दाता स्वर दीन जानकी माता। एंड ये हनुमान चालीसा का स्लोगन है गाइस, आप पूरा यहाँ पढ़ सकते हो। चलते हैं आगे। ये एक चित्र है जिसमें तुलसीदास जी के दर्शन को दर्शाया गया है एंड ये वरदान और अमरता, ये एक चित्र ये है। सीता का उपहार स्वीकार करना। अच्छा गाइस, ये हमारे, आपको समझ ही गए होंगे सीता का उपहार, सीता जी ने क्या उपहार दिया था हनुमान जी को, किसके लिए दिया था, किस वजह से दिया था, आप सब समझ सकते हैं। इतना तो सब जानते हैं, हनुमान जी इतने फेमस हैं कि उनकी स्टोरी सब बच्चे बच्चे जानते हैं। राम के राज्याभिषेक का साक्षी बनना, ओके। तो गाइस, ये चित्र भी हम लोग अच्छे से जानते हैं। संजीवनी बूटी लाना, गाइस सीरियसली ये तो जब मैं छोटा था तो ये देख के मैं भी एकदम हैरान हो गया था कि इतना बड़ा पहाड़ कैसे उठा सकता है कोई। फिर जब बड़ा हुआ तो बाद में जाके पता चला कि ये तो हनुमान जी कर सकते हैं भाई, इनके पास बहुत ज़्यादा बल था। गाइज, ये भी एक स्लोगन है हमारा एंड ये भी हनुमान चालीसा से लिया गया है। चलते हैं आगे की तरफ, वहाँ पे भी कुछ स्लोगन्स हैं, उनको भी देखते हैं जल्दी से। गाइज, ये भी एक हनुमान चालीसा का
पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, देखो आप यहाँ पे, विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबे को आतुर। इट मीन्स हनुमान चालीसा यहाँ पे पूरी है इस ग्राउंड में। ये लंका दहन है, ये भी पूरा चित्र सब लोग जानते हैं कि आग लगा दी हनुमान जी ने लंका में, खेल के आए थे वहाँ पे भी, भगवान राम का मिलन गाइस। ये भी बहुत फेमस चित्र है, बचपन में हम सब लोगों ने देखा है। ये भी भूलने का भी शाप, हाँ ये गाइस इनको मिल गया था कि तुम अपना सब कुछ, सारी शक्ति, सारा बल, सब कुछ भूल जाओगे, जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तभी याद कर पाओगे। ये वही सीन है, सूर्य का निकलना, ये इन्होंने बचपन में कर दिया था गाइस, हनुमान जी ने अपने खेल के रूप में। एंड एक चित्र है, ओके, ये भगवान हनुमान का जन्म का एक चित्र है गाइस। ये देखिए दोहा से स्टार्टिंग है पूरा, एंड ये चौपाई है नीचे, हनुमान चालीसा। इट मीन्स पूरे हनुमान चालीसा इस ग्राउंड में। एक स्लोगन इस पोस्टर पे है पूरा, एक उधर उस पोस्टर पे था लास्ट में, एंड एक बिल्कुल सामने है, मैंने आपको दिखाया वहाँ पे, एंड एक बिल्कुल एंड में उधर लगा हुआ है वो पोस्टर, एक वो है। चलते हैं गाइस, जल्दी से आपको ये वाले भी दिखाता हूँ कौन कौन से रूप हैं यहाँ पे। सीरियसली गाइस बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छी वाइब्स हैं कि हनुमान जी के बारे में सभी चीज़ है गाइस। एंड स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए ये एक उड़ते हुए हनुमान जी हैं, इनका एक ये चित्र बना हुआ है, ये लिखा हुआ है शौर्य मुद्रा में हनुमान जी। ये शौर्य मुद्रा है, विजयी हुए हैं हनुमान जी हमारे। श्री राम जाप के मग्न में हनुमान जी, देखिए गाइस। एंड एक ये है शंख बजाते हुए हनुमान जी, एक ये है शंख बजाते हुए हनुमान जी गाइस। देखिए ये राम जी और लक्ष्मण जी के साथ हनुमान जी हैं, वीर मुद्रा में हनुमान जी हैं, ये वीर मुद्रा में है ये हनुमान जी। एंड ये संजीवनी पर्वत को उठाते हुए हैं हनुमान जी, देखिए गाइस, ये सबसे बढ़िया लग रहा है मेरे को। एंड ये हनुमान जी का तुलसीदास अवतार, ये इनका तुलसीदास अवतार है गाइस हनुमान जी का, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। इसमें हनुमान जी के बाल वाल सब हटा दिए इन्होंने, मुकुट वुकुट सब हटा दिया, एकदम संत टाइप बना दिया है। कीर्तन मुद्रा में हनुमान जी, कीर्तन करते हुए, राम राम जाप करते हुए हनुमान जी। एंड ये हनुमान जी की खड़ी मुद्रा, ये लास्ट है गाइस हनुमान जी की खड़ी मुद्रा। एंड यही हमारा पार्क है, दी एंड है, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। मैं आपको पर्सनल रिव्यू दूं तो गाइस, जैसे मैं आपको अगर बताना चाहूँ इस पार्क के बारे में, तो गाइस सब लोगों के लिए सुपर हीरो तो बैटमैन, सुपरमैन, आयरन मैन, ये सब होते हैं, कैप्टन अमेरिका, ये सब होते हैं। बट गाइस मैं बचपन से हनुमान जी की बहुत सारी स्टोरीज देखता हुआ आया हूँ, एंड हनुमान जी इज़ माई फेवरेट सुपर हीरो। मैंने बचपन से उनकी कहानियाँ सुनी है, बचपन से इनके कार्टून्स देखे हैं, बचपन से सब चीज़ देखी है हनुमान जी के बारे में, सब चीज़ जानता हूँ क्या इनकी स्टोरी है, क्या करा इन्होंने, क्या नहीं करा। गाइस मेरे लिए तो यही मेरे सुपर हीरो हैं। एंड यहाँ पे इस पार्क में आने के बाद ये चीज़ तो रियलाइज़ हुई गाइस कि दोबारा से जो बचपन में मैं सोचता था हनुमान जी के बारे में कि हनुमान जी इतने पावरफुल हैं, हनुमान जी के पास ये बल है, हनुमान जी ये कर सकते थे, हनुमान जी ने बचपन में सूरज निगल लिया था, एंड उनकी शक्ति के वरदान दे दिया था कि तुम अपनी शक्ति को भूल जाओ, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे करतब भी कर रहे हैं। वाइस इस पार्क में आने के बाद ये सब दोबारा से रिपीट हो गया, एंड दोबारा से वो सारी चीज़ें याद आ गई, एंड हनुमान जी से रिलेटेड जो भी हमारा इतिहास था, जो भी मैंने पढ़ा है गाइस, सब याद आ गया। एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब है यहाँ पे। आप जब आओगे हनुमान जी के चित्र देखोगे, पढ़ोगे उनके बारे में, तो आपको अच्छा लगेगा। सबसे बेस्ट पार्ट कि आप यहाँ पे आ रहे हो इस पार्क में, तो हनुमान चालीसा पढ़ के ज़रूर जाना गाइस, एक बल भी बढ़ेगा, ध्यान भी बढ़ता है गाइस। हनुमान चालीसा में कुछ लोग ऐसे हैं गाइस कि आप जब उनको दोहराते हो ना, तो अंदर से बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस होने लगता है। गाइस मैं ये बोलूँगा कि जब भी आओ एक बार हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ो। चलते हैं गाइस अब दूसरे पार्क की तरफ, अपने संविधान वाटिका की तरफ, देखते हैं उसमें क्या क्या हमारा है, हमारे इतिहास के बारे में क्या क्या लगा हुआ है। चलते हैं गाइस। गाइस मैं आ चुका हूँ संविधान साहित्य वाटिका पे, एंड मैं आपको एंट्रेंस दिखाता हूँ इसका। देखो ये कुछ इस तरीके का एंट्रेंस है पार्क का। एंड सबसे बड़ी बात मैं इसकी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे ना 50 रुपये का टिकट है, एंड 50 रुपये का टिकट तो है, वो भी हम लेंगे, 50 रुपये खर्च करेंगे गाइस, ऐसा नहीं है कि 50 रुपये हम खर्च नहीं करेंगे। बट ये देखना है कि 50 रुपये खर्च करने के बाद अंदर कुछ सिनेरियो ऐसा है जो 50 रुपये लायक है या नहीं है, या फिर आप लोग आओ, मुरादाबाद में दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे,
आप लोग आओ एंड आपको वो वर्थ इट ना मिले एंड फील ना आए, अच्छा ना लगे, तो गाइस 50 रुपये खर्च करते हैं आप लोगों के लिए एंड देखते हैं अंदर क्या सीन है, वर्थ इट है या नहीं है। चलते हैं गाइस पार्क के अंदर। तो गाइस ये है हमारा टिकट काउंटर एंड यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है 3 साल से 12 साल तक के बच्चे के लिए 25 रुपये का टिकट है, 50 रुपये मुझ जैसे व्यक्ति के लिए है, और आप समूह में आ रहे हो, इट मीन्स कि आप 5-10 लोगों के साथ आ रहे हो, मतलब अच्छा न्यूनतम 10 लोगों के साथ आ रहे हो तो 50% की छूट भी है। बेनिफिट यही है गाइस, समूह में आओ फिर। चलो एंटर करते हैं पार्क के अंदर, एंट्रेंस मैंने आपको दिखाई दिया एंड देखते हैं अंदर चल के किस तरीके की सराउंडिंग्स है, पैसा वसूल है या नहीं है। देखते हैं गाइस एक बार। संविधान साहित्य वाटिका लोकार्पण श्री ओम बिरला ने करवाया, मतलब इनकी तरफ से एक तरीके से इसका निर्माण हुआ है। एंड गाइस एंट्रेंस देखो कितना मस्त है, सामने ही बाबा साहब की एक स्टैचू बनी हुई है जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा अहम रोल प्ले किया है गाइस। एंड इनका स्टैचू भी बहुत बढ़िया बनाया है गाइस, देख रहे हो 2 शेर के बीच में हमारे बाबा साहब खड़े हैं, नाइस, वेल डन। भीमराव अम्बेडकर हैं ये, जय हो महाराज करे लग रहे हैं ये। गाइस ऐसे पूरा एंट्रेंस मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि पार्क की भी लेंथ छोटी है। चलते हैं देखते हैं क्या सीन है। ओ ग्रुप फोटोग्राफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1950, ये 1950 की फ़ोटो है जो हैंडमेड है। देखिए गाइस कुछ ऐसे संविधान के बारे में लिखी हुई चीज़ें हैं एंड हर जगह ऐसे पैम्पलेट्स लगे हुए हैं, ये भी पढ़ सकते हैं आप। मैं अभी फ़िलहाल पढ़ नहीं रहा हूँ वरना बहुत लंबा वीडियो रहेगा अगर एक एक पढ़ने के बताने लगा आपको, मतलब लाइन से देखो आप वहाँ तक लगे पड़े हैं गाइस। गाइस इस वाटिका का सबसे बेस्ट पार्ट यही है, सबसे बेस्ट पार्ट कि यहाँ पे एक कैफ़े है, यहाँ पे अंदर बैठ सकते हो आप, खा भी सकते हो, एंजॉय कर सकते हो गाइस। कैफ़े अंबर इसका नाम है गाइस। देखो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे यही लगा गाइस कि इसके अंदर आप 50 रुपये खर्च कर रहे हो तो यहाँ बैठ सकते हो। अगर आप लोग घूमने आ रहे हो लोगों के साथ हो, 4-5 लोगों के साथ हो, तो आराम से एंजॉय भी कर सकते हो, पार्क को भी एंजॉय कर सकते हो। चलते हैं गाइस आगे दिखाता हूँ आपको और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। ये एक स्टैचू बता रहा, जवाहरलाल नेहरू एंड अदर मेंबर्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द मिडनाइट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड ऑन 14 एंड 15 अगस्त। ओ माय गॉड, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब का ये सिनेरियो गाइस। गाइस ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का फाइनल ड्राफ्ट है जो वो पकड़ा रहे हैं। किसे पकड़ा रहे हैं? अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पकड़ा रहे हैं। फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन कि हाँ अब से ये चीज़ लागू करो, देश आज़ाद हो गया था, देन उसके बाद का ये सीन है। चलते हैं और आपको स्टैचूज़ दिखाता हूँ, एक बार लुक ओवर लो आप। देखो किस तरीके का ये पार्क है, ये भी ज़्यादा बड़ा पार्क नहीं है गाइस। यहाँ पे देखो सब अपना संविधान से रिलेटेड लिखा हुआ है, जिस चीज़ को इस चीज़ की नॉलेज है, जिस जन को, वो इस चीज़ को समझ सकता है। हमको तो समझ नहीं आ रहा गाइस, आपके लिए मैं आया हूँ बस, बट मेरी समझ से सब कुछ बाहर है ये। चलते हैं एक बार आगे और दिखाता हूँ, एक उस किताब के बारे में दिखाता हूँ, वो किताब क्या कह रही है गाइस। सामने कितनी बड़ी किताब है देखो गाइस, चलते हैं एक बार। देखिए गाइस ये कितनी बड़ी एक बुक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें देखिए, ये तो मैं हिंदी नहीं पढ़ रहा हूँ। We the public of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic public and to secure all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of statute and of opportunity to promote among them all fraternity, assuming the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt an act and give to ourselves this constitution. Okay, yes. तो गाइस ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का लिखा हुआ पन्ना है जो हमने अडॉप्ट किया था 1949 में, तो ये इतनी बड़ी बुक उसको डेडिकेट कर रही है गाइस। फ्रैंकली अगर गाइस मैं आपको इस ग्राउंड के बारे में, पार्क के बारे में बताऊँ ना, डिस्क्राइब करूँ, तो यही है कि यहाँ पे ना अगर बच्चे लोगों को आप लेके आ रहे हो तो बच्चे लोगों को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि उनके मतलब की यहाँ चीज़ ही नहीं है। बच्चे तो पढ़ाई लिखाई से दूर भागते हैं। हाँ, उन लोगों के लिए अच्छा है जो
हिस्टोरिकल मूवमेंट्स और मतलब ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए सही नहीं है। मतलब हाँ, ये जो पार्क फुल्ली डेडिकेटेड है, ये एक तरीके से सीनियर सिटीजन्स के लिए है कि वो आ सकते हैं, 5-10 लोग आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पे एंड ये सब चीज़ याद कर सकते हैं, इनके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स ही हैं जो, ये मेरे पीछे जैसे स्टैचू है, इसे देखने के बाद इस पे 20 मिनट चर्चा कर सकते हैं। बच्चा नहीं करेगा, बच्चा कहेगा सब पापा क्या कर रहे हैं, ये है वो है, तो उसके मतलब का ये ग्राउंड ही नहीं है गाइस। फ्रैंकली ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, बच्चे को ला रहे हो तो बच्चा एक ही से आएगा, आप उसको सामने कैफ़े दिखा दो, कैफ़े में बैठा लो, वो बस खा पी सकता है, बाकी यहाँ कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकता। क्योंकि खुद सोचो आप, उसको आप ये सब सामने पोस्टर दिखाओगे, उसको बोलोगे कि बेटा हमारे देश में ये हुआ था, ऐसे आज़ादी मिली, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, भीमराव अम्बेडकर कौन थे, उनका स्टैचू आप दिखाओगे, तो बच्चा इंटरेस्ट कम लेगा गाइस, है ना। क्योंकि आजकल के बच्चों को आपको पता है हाइब्रिड हो चुके हैं, शॉर्टकट ईजी है, इतना कौन सुन रहा है आज के टाइम में, नहीं सुनता। बट सीनियर सिटीजन्स के लिए या फिर मैच्योर लोगों के लिए पार्क अच्छा है कि आप यहाँ आ सकते हो, देख सकते हो, अपना जो आपने पढ़ा था उस चीज़ को रिवाइव कर सकते हो कि हाँ यार, ये मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था, उसका स्टैचू यहाँ बना हुआ है, ऐसे ही हुआ था बिल्कुल। गाइस हम लोगों के लिए सही है, हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, बट सबसे बड़ा डिमेरिट एक ये है, 50 रुपये का टिकट। गाइस 50 रुपये का टिकट आप दे रहे हो एंड बस अब मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, सबसे बड़ा डिमेरिट ये है। मैं मानता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये का सही है, 50 रुपये का तो बहुत ज़्यादा हो गया। कोई 2 लोग आ रहे हैं, 5 लोग आ रहे हैं गाइस, 250 रुपये दे के अगर वो यहाँ से जाएंगे ना, 15-20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा घूमेंगे, पढ़ेंगे, आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ही चले आएंगे। जब वो बाहर निकलेंगे ना तो वो यही कहेंगे, यार 250 रुपये इट्स लाइक वेस्ट ऑफ मनी। मैं ये मानता हूँ कि मेरा पर्सनल रिव्यू ये बात कह रहा है, थोड़ा सस्ता टिकट हो जाए तो बढ़िया है। एंड मुरादाबाद के लोगों के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर से तो कम ही लोग आएंगे, मुरादाबाद के लोग ही आएंगे गाइस। और गाइस अगर मैं लोकेशन आपको बताऊँ तो लोकेशन बहुत ईजी है गाइस। बुद्ध विहार में नोदी एक्सपोर्ट्स आओ, नोदी एक्सपोर्ट्स पे पहुंचने के बाद अगर आपको नहीं पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है कि कहाँ जाना है, तो किसी से पूछ लो कहाँ जाना है, वरना नोदी एक्सपोर्ट्स के बराबर से एक सीधी रोड जा रही है जो एमपीएस स्कूल के बैक साइड में जाती है। किसी से भी ये पूछ लेना, वो रोड पे सीधे सीधे चलते रहो, राइट हैंड साइड पे संविधान साहित्य वाटिका आपको खुद दिख जाएगा। बिल्कुल ईजी जो रास्ता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ईजिली आप पहुँच जाओगे। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना। एंड अगर कोई पार्ट या फिर कोई पार्क के बारे में कोई भी डिस्कशन हो या फिर कोई चीज़ आपको कहनी हो तो वो भी ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय। यही 2 पार्क्स हैं जो अभी इनाग्रेट हुए हैं मुरादाबाद में नए, एंड आप इजीली आके इनको चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।